हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.2 1.1 कर लिए थे, ठीक है ना। तो इससे जो पहले एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो है कि मैंने पूरा का चैप्टर एकदम पूरा एक्सरसाइज पढ़ा रखा है, ठीक है ना। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो एक्सरसाइज सबसे पहले 1.2 को पढ़ने से पहले जो है कि हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ सीखेंगे, ठीक है। जैसे एचसीएफ और एलसीएम का काम आता है इसमें, तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, और उसका काम क्या है, ये सीखेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे HCF एंड LCM, ठीक है। ये दो चीजें सीखेंगे, HCF और LCM, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर HCF जो होता है, क्या होता है HCF। HCF का फुल फॉर्म, HCF का फुल फॉर्म, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। देखिए HCF और LCM, महत्तम समापवर्तक, इसको आप चाहते हैं तो शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉसो। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको या बोल देते हैं हम लोग मासा, मासा। इसको शॉर्ट में हम लोग मासा भी बोलते हैं, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक को मासा भी बोलते हैं। महत्तम का मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक हो, और समापवर्तक मतलब समान में, समान अपवर्तक में हो, ठीक है ना, समान गुणनखंड में हो, तो उसी को बोलते हैं HCF। अब देखिए क्या सीखेंगे, LCM। LCM क्या होता है? LCM का फुल फॉर्म, LCM का फुल फॉर्म, LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। इसको शॉर्ट में हम लोग या बोल सकते हैं लासा, इसको शॉर्ट में लासा बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लोवेस्ट मतलब क्या? जो छोटा हो, ठीक है ना। और कॉमन मतलब जो सबसे पहले तो कॉमन आ चुका है वो, और मल्टीप्लाई मतलब होता है क्या? ये गुणज। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुणज, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणज, जिसको अपवर्ती भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से अगर नहीं पढ़े, ठीक है ना, अपवर्त क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, तो उसका भी लिंक जो है कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो उसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सीख लिए आप। अब हम लोग जानेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए आपसे अब पूछेगा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी दिया रहेगा, ठीक है ना, तो बोलेगा दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है HCF गुना LCM। यदि दो संख्याएं आपको दी हुई है A और B, मान लीजिए दो संख्या आपको A और B दी हुई है, जैसे हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B हो, तो
यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो a गुना b, यानी कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, a गुना b दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM। ठीक है, इसको याद रखिएगा, HCF गुना LCM होता है। कोई दिक्कत? चलिए, यदि दो गो पूर्णांक आपको दिया रहेगा या दो गो संख्या आपको दिया रहेगा तो उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यदि आपको यहाँ से बोल दे या आप सिर्फ a का वैल्यू बताइए तो क्या बताइएगा, HCF गुना LCM बाय, ये गुना में भी है तो इधर भाग में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत। यहाँ आपको पूछेगा, चलिए b बराबर बताइए, यहाँ से सिर्फ b का वैल्यू बताइए तो क्या बोलिएगा, b यहाँ देखिए a गुना में, a को दूसरे साइड भेज देंगे, पहले इधर है क्या, HCF गुना LCM अब बाय a। ठीक है, ये हो गया। कभी कभी किसी बुक में, केसी सिन्हा, RD शर्मा बुक सब में ये सब निकालने के लिए बोल देता है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे ही निकालिएगा। अब आपको बोलेगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यही से बोलेगा कि या यदि आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि यदि हमको HCF और गुना LCM बराबर क्या होता है, तो a गुना b, यानी HCF और LCM को गुना करेंगे तो जो धनात्मक पूर्णांक दो को दिया रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अरे वही चीज है, यही चीज है। इसको इधर लिख दिया, इस पूरे को उठाकर उधर लिख दिए। यदि इसमें आपको बोलेगा कि सिर्फ आप HCF का वैल्यू बताइए, किसका, HCF का, क्या होता है, a गुना b बाय LCM। चलिए, फिर बताइए, यदि इसी से बोलेगा LCM का मान बताइए, LCM बराबर क्या हो जाएगा, a गुना b बाय, ये गुना में HCF है तो इधर भाग में HCF आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है दिक्कत। तो फटाफट आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 1 में कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी गुना के रूप में इसको क्या करना है, दिखा देना है, व्यक्त कर देना है, निकाल देना है। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए करते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे नंबर एक में ध्यान से देखते हैं तो क्या है। नंबर 1 में यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 140 है, 140। ठीक है, चलिए, नंबर 1 में क्या है, 140। इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड से इसका गुणनफल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, 140 इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, 0 में भाग देंगे 0। चलिए, 2 से 35। अब 3 से तो नहीं लगेगा, 3 एक का 3, तो फिर 3 से 5 पे पूरा पूरा नहीं कटता है, तो 5 से भाग देंगे, 5, 5 सत्ते 35। चलिए, इसलिए बताइए तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया है, क्या लिख सकते हैं, 2। 2 का एगो है, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का है। वैसे एक बार पूरा लिख के दिखा देते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ध्यान से देखते हैं, 2 का एगो है, 2 2 गो है, तो 2 का पावर 2 और गुना में 5 और गुना में क्या होगा, 7 होगा। चलिए, ये हो चुका है इसका आंसर। अब नंबर 2 में देखते हैं, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। चलिए, 2 से फिर देते हैं, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगेगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। चलिए, 13 आ गया। इसीलिए बताइए तो 156 इसका जो निकलेगा गुणनफल क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 13, तो 2 गुना 2, 2 ठो 2 है तो 2 का पावर डायरेक्ट 2 लिख देंगे, गुना में इधर क्या बचा है 3 और गुना में नीचे है 13। चलिए, ये भी हो चुका है, बस यही करने के लिए बोला था। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाएंगे। चलिए, ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, देखिए अब यहाँ पर
चलिए अब 3 नंबर करते हैं। कई नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर देखिए 3, 8, 2 और 5 है। इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। 3, 8, 2, 5। ध्यान से देखिए 3 से भाग लगता है क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा। तो 3 से देखे हाँ लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा इधर आएगा। 3 सत्ते 21, 22, 1 बचा इधर। चलिए 22 में 1 बच गया ना, तो 15, 3 पचे 15, 5 बार में ये कटेगा। 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से हाँ लगेगा। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा। 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा। 5 एक का 5 अट्ठे 40, 2 बचा, पचे 25। चलिए 5 से फिर देते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। इसलिए बताइए तो 3, 8, 2, 5 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 2 गो है तो 3 का पावर 2 गुना में 5 भी 2 गो। यहाँ देखिए 3 2 गो, 5 भी 2 गो, 5 का पावर 2 और गुना में फिर क्या है? इधर 17 है, ये 2 है। चलिए लिखिए, ये भी हो चुका है, इसका भी आंसर आ चुका है। अब देखिए नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 क्या कहता है? नंबर 4 कितना है? 5005। तो 5005 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 3 से लगता है क्या? 3 एकम 2 बचा, 3 चक 18, 2 ना, 3 से ना लगेगा, 5 से ही लगेगा। ध्यान से देखिए 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब बताइए 1000 कितना आ गया है? 1001 आया। अब किससे लगेगा? 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बच गया। तो 7 या 1 7 चौक 28, 2 बचता है। हाँ 7 से लग जाता है। 7 से ध्यान से देखिए 7 एकम 7, 3 बचा इधर। 7 या 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28, 7 चौके 28, 4 बार में 28 आया है। तो बचा इसके पास 2, 2 इधर जाएगा 21, 7 या 21। चलिए हो गया ये। अब बताइए किससे लगेगा? अब देखिए फिर 7 7 दूनी 14 नहीं लगेगा। 11 से ध्यान दीजिए, 11 से। 11 एकम 11, 3 बच गया। 11 तिया 33। चलिए इसका भी हो गया। इसलिए 5005 बराबर 5 7 11 13। एक भी संख्या नहीं मिल रहा है। 5 7 11 13 सभी संख्याएं अलग अलग है। सभी संख्याएं अलग अलग है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट इधर देख लीजिए। 5 नंबर भी इधर ही सॉल्व कर देते हैं। क्या है 5 नंबर? 7429। चलिए 7429 इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसमें किससे भाग लगेगा? चलिए 17 से देके देखते हैं। डायरेक्ट इसमें 17 से भाग लगेगा। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 74 में 68 को घटाइए, देखिए कितना बचता है? 14 में 8 घटेगा 6, तो बचा है 6। कितना बचा है? 6 बचा है। 6 इधर देंगे 62, 17 तिया 51, 62 में 51 घटाइए, देखिए कितना था? 2 में 1 1, 6 में 5 1, 11, 119, 70 सत्ते 19 से। चलिए ये भी हो चुका है। अब भाग देते हैं हम किससे? 19 से। 19 दूनी 38, 19 दूनी होता है 38। तो 43 में 38 घटाइए, देखिए कितना बचता है? 8 या इधर 5 बचेगा, तो 5 इधर देंगे। 19 तिया 57। चलिए 23 आ चुका है। इसलिए अब 23 में तो 23 से ही भाग लगेगा, दूसरा से लगेगा नहीं। इसलिए बताइए 7429 बराबर क्या आया? 17 19 23। 17 19 और 23, ये हो गया इसका आंसर। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।
हाँ तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब जोड़ा जो है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है मेरे भाई, ठीक है ना। तथा फिर बोला है इसकी जांच कीजिए, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या ए और बी दिया है, मान लीजिए इसमें ये ए है और ये बी है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, ये दिखाना है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है, ये दिखाना है। तो चलिए नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर एक में क्या दिया है, इसको देखिए तो क्या है, 26 और 91, 26 एंड 91। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए यहाँ लिख भी सकते हैं आप, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम कौन सी विधि से चल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए 26 और इधर क्या है 91, दोनों का क्या निकाल लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिए तो 2 से 13 दूनी 26 होता है, 13 चलिए 2 गुना 13 आ गया। इधर बताइए तो 7 से भाग लगेगा, 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 तिया 21। ध्यान से देखिए, इसीलिए 26 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, 2 गुना 13। और बताइए कि 91 91 बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13, 7 गुना 13, 7 गुना 13। यदि आपसे कोई इसलिए पूछेगा एचसीएफ, क्या पूछेगा, एचसीएफ किसका किसका, तो 26 और 91 का, तो 26 और 91 का एचसीएफ पूछेगा। तो जो दोनों में हाईएस्ट मिल रहा है, सबसे अधिक जो हो रहा है, सबसे अधिक संख्या क्या है, 13 है, और इधर यहाँ भी 13 13 मिल रहा है। चलिए तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 3, तो सॉरी 13 आ गया है, ठीक है ना, 13 आ गया है। अब निकालेंगे एलसीएम एंड एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम क्या है, जो सबसे पहले एचसीएफ आया है पहले उसको लिख दीजिए, 13 गुना में जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, 2 और 17 है, सॉरी 2 और 7 है, क्या हो गया आज भाई, हाँ 13 दूनी 26, 26 गुना 7 करके देखिए कितना होता है, 26 गुना में 7, 6 7 42, 2 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 182, क्या हो गया है, 182। तो एलसीएम और एचसीएफ तो आ चुका है ना। अब फिर बोला है इसको जांच करना है, क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इधर हम लोग जांच कर देंगे, क्या कर देंगे, जांच कर देते। चलिए इधर जांच कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जांच, जांच दो संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या मान लीजिए ये है, इसका नाम ए है, और दूसरा संख्या मेरा ये 91 है, इसका नाम बी है। यानी कि ए गुना बी बराबर दिखाना है, ए गुना बी बराबर दिखाना है एचसीएफ और गुना में एलसीएम। एक बार हम भी देख लेते हैं, देख रहा है कि नहीं, चलिए देख तो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए गुना बी, ए का मान कितना है, 26 है, तो यहाँ पर 26 लिखेंगे, बी का मान 91 है, बराबर एचसीएफ कितना निकला है मेरा, पहले एचसीएफ देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 13 निकला है, एचसीएफ कितना निकला है, 13 निकला है। एलसीएम कितना, 182 निकला है, एलसीएम यहाँ पर देखिए 182। चलिए तो दोनों यदि ये बराबर हो जाता है तो मेरा जो ये एचसीएफ और एलसीएम निकला है ये सही है, ठीक है ना। तो चलिए 26 गुना 91 करके दिखाइए पहले हमको, यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है ना, 26 गुना 91। चलिए 26 गुना में 91, 1 से गुना कीजिए, 6 को 6 होगा, 1 गुना 2 2, 6 नमा 54, 9 छके 54 होता है, 4 बचा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 23 होता है, 18 5 23 होता है। चलिए इसको जोड़िए, 6 6 3 2, यानी कि ये हो गया है 23 66। अब बराबर इसको भी गुना करके देखिए, यदि 23 66 आता है तो मेरा एचसीएफ और एलसीएम जो निकला है वो सही है, यही जांच करना था, ठीक है ना। तो 13 गुना 182,
13 दूनी 26, 13 दूनी 26 करीब 6 हो गया। चलिए फिर 13 से 8 को कीजिए, 13 से 8 को, रुक जाइए ना। चलिए हाँ क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे। चलिए 13 182 इधर करके ही दिखा देते हैं। 182 को गुना करेंगे 13 से, तो बताइए तो क्या ऐसे ही कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 8 तिया 24 करीब 4, बचा कितना 2, 3 1 का 3, 3 2 5। चलिए फिर 1 से 2 8 1 6 6 8 5 13 करीब 3 1। चलिए इधर बचा 1 तो 1 1 2 हो गया। इधर भी कितना आ गया 23 66। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का दोनों क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसका मतलब ये मेरा जांच सही है। चलिए जांच भी हो गया है, एचसीएफ एलसीएम भी आ गया है। चलिए ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी जो है कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके जांच करना है, ठीक है। तो एचसीएफ वाले निकालते हैं। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है, इधर 510 और इधर क्या है 92 है, ठीक है ना, ये दोनों संख्या है। चलिए इसका निकालते हैं। 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंचे 10, फिर एक बच गया इधर 2 पंचे 10। चलिए अब 2 से नहीं 3 से देखते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 अट्ठे 24, एक बच गया, एक इधर गया, 3 पचे 15। फिर 3 से देखिए, 3 से नहीं लगेगा। अब 5 से, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 3 बच गया, इधर गया तो 35 हो गया। चलिए 5 सत्ते 35। इसलिए बताइए तो 510 बराबर क्या निकला है मेरा, 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17। अब इधर देखिए ध्यान से, इसका भी निकालते हैं। 2 से 2 छक्के, ओह 2 छक्के तो 12 होता है, 2 चौके 8, एक बच गया। फिर बताइए 2 छक्के 12। चलिए फिर 2 से लगेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या, इधर 92 है। 92 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 और गुना में 23। चलिए 2 गुना 2 गुना 23 आ गया, ठीक है ना। इसीलिए एचसीएफ हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, एचसीएफ क्या है, पहला संख्या क्या है बताइए, इसको ए मान लेंगे और दूसरे वाली संख्या को बी मान लेंगे। तो क्या है 510 और क्या है 92 यानी 92। इसका जो एचसीएफ आया है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों में ध्यान से देखिए, एगो 2 यहाँ है और यहाँ पर एगो 2, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिला, और तो कुछ नहीं मिला। इस 2 का जोड़ा तो इधर है नहीं, जोड़ा होना चाहिए, युग्म मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इसलिए बताइए एलसीएम, अब एलसीएम 510 और 92 का ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम में जो पहले एचसीएफ आया है उसको लिख देते हैं। एचसीएफ क्या आया है 2, चलिए 2 लिख दिए। अब जो बचा था, क्या बचा था, 3 5 17, 3 गुना 5 गुना 17, और गुना में इधर क्या बचा था 2, और गुना में 23। चलिए इसको गुना करके आप लिख दीजिएगा, इधर गुना करके एक बार लिख दीजिए तो फटाक से इसका एलसीएम भी आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए आप लोग गुना करके। चलिए हो गया। इसका जो गुना होगा वो होगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 23 46 0। ये हो चुका है एचसीएफ और एलसीएम दोनों। चलिए एक बार देख ले, दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे भाई। चलिए इसको जांच भी कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जांच, जांच ए गुना बी अब बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए क्या है 510 और गुना बी कितना है 92, और इधर एचसीएफ कितना आया है मेरा 2। ध्यान से देखिए एचसीएफ आया है यहाँ पर 2 और एलसीएम आया है यहाँ पर 23 46 0। 2 गुना 23 46 0, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब 510 गुना 92 कीजिए, 510 गुना 92। ध्यान से देखिए, 2 गुना 0 0, 2 से 1 को 2, 2 पंचे 10। चलिए 9 गुना 0 0, 9 1 का 9, 9 पचे 45।
अब जोड़िए इसको, 0 2 9 6 4, तो क्या आ गया इसका आंसर 46 92 0 बराबर 2 से गुना कीजिए, 2 गुना 0 0, 2 छके 12 करिए 2 हासिल 1, चलिए 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, देखिए तो दोनों बराबर हुआ क्या, 46 92 0 46 92 0। चलिए ये मेरा जांच भी हो चुका है, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड का ही प्रयोग करना है। अभी जो हम बता रहे थे वो अभाज्य गुणनखंड विधि ही था, ठीक है ना। चलिए यहाँ निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम, मात्र HCF और एलसीएम ही निकालना है, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व फटाफट करते हैं। चलिए नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 12 15 और 21 है, ठीक है ना। तो आप लोग जितना भी एकदम अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। वीडियो के साथ साथ में आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में उसको नोट जरूर कीजिए, ठीक है ना। उसको कॉपी में जरूर नोट कीजिए, ठीक है, प्रिंट कीजिए कॉपी में, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। वो लिखने से क्या होता है, ज्यादा बेहतर और भी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको बढ़िया से फिर आप बना नहीं पाइएगा, समझ में नहीं आएगा बढ़िया से। इसलिए जो भी पढ़ते हैं उसको कॉपी में भी लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, सबका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो है उसको लिख देते हैं, एक है 12 15 और क्या है 21, सबका निकाल लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, ये 2 से कटेगा, 2 छके 12, फिर 2 से ही लगेगा, 2 तिया 6, इसलिए देखिए तो यहाँ पर अब देखेंगे चलिए सबका पहले निकाल देते हैं। 3 से 3 पचे 15, 3 से 3 सत्ते 21, अब नहीं लगेगा, इसलिए बताइए 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना में 3। चलिए और इधर क्या है 15, 15 में क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, 3 गुना 5, 3 गुना 5, और क्या है इधर 21, 21 का क्या आया है 3 गुना 7, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। इसलिए अब हमको HCF लिखना है। क्या लिखना है इसका, HCF कितना का, 12 का 15 का और 21 का। इसका HCF जो होगा, जो तीनों में मिलेगा कॉमन, उसी को HCF बोलते हैं, ठीक है ना। जो तीनों में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। याद रखिए इसमें 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, फिर यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो इसको HCF बोल देंगे। एंड यहाँ पर लिख दीजिए एंड LCM, LCM किसका, 12 15 और 21 का। तो पहले तो HCF जो आया है उसको लिख दीजिए आराम से, बाकी जो बचा है सबको गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 क्या होगा, 2 गुना 2, फिर इधर क्या आ गया है 5, चलिए 5 गुना, इधर क्या बचा था 7, तो सबको गुना करके लिख दीजिए कितना आया है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 पचे 35, 12 गुना 35 कीजिए, 12 गुना में 35, 5 दूनी 10 करी 0, 5 एक का 5 एक 6, चलिए 3 दूनी 6, 3 एक का 3, 0 6 6 12 करी 2, एक बच्चा 3 एक 4, 420, कितना आ गया है 420। ये HCF और LCM दोनों निकल गया, ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस 2 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। क्या है 2 नंबर, पहले बताइए 17 का निकालेंगे, फिर 23 का निकालेंगे, और इधर क्या है 29, इसका भी निकालेंगे। तो बताइए ये तो 17 से ही भाग लगेगा, 17 एक कम 17, फिर ये 23 से ही भाग लगेगा, 23 एक कम 23, ये किससे 29 से ही भाग लगेगा, 29 एक कम 29। चलिए इसलिए HCF यदि आपसे ऐसा बोलेगा 17 का पहले गुणनफल बताइए क्या होगा, 17 गुना 1, 23 को क्या लिख सकते हैं 23 गुना 1,
29 को 29 गुना में 1, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए, इसलिए HCF किसका किसका 17, 23 और 29 का। ध्यान से देखिए सब में क्या मिल रहा है, सब में जो कॉमन आएगा वही HCF, सब में 1 मिल रहा है। तो ये हो गया HCF एंड एलसीएम और एलसीएम क्या होगा 17, 23, 29 का एलसीएम। तो जो यहाँ पर HCF आया है पहले वो, और बाकी जो बचा है 17, 23, क्या बचा था इसमें, एक बचा था 17, फिर 23 और 29, सबको गुना कर देंगे 17, 23, 29। चलिए गुना कीजिए। सबसे पहले जो है कि 17 गुना 23 करके देखिए कितना होता है। 3 सत्ते 21 करिए, 1 2 बचा, 3 1 का 3, 3 2 5। चलिए 2 सत्ते 14, 4 1 बचा। अब क्या करेंगे, 1 बचा, 2 1 का 2, 2 1 3। चलिए 1, ये 5 4 9, इधर 3। अब किससे, 29 से भी गुना करना पड़ेगा इसको, तो 29 से भी कर देते हैं। 9 1 कम 9, फिर 9 में 81 करे 1, 8 बचा, 9 27, 27 35 हो गया, 27 और 8 35। चलिए अब 2 से कीजिए, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 करे 8, 1 बचा, 1 बचा। अब 2 3 6, 6 1 7। ध्यान से देखिए, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 8 5 13 करे 3, हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9। इसका आंसर क्या आया है, 11 33 9। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 9 और 25 सबका क्या निकालेंगे, इससे HCF और LCM दोनों निकालेंगे। चलिए 8 9 और 25 का ध्यान से देखिए। 8 से 2 2 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। इसलिए बताइए तो 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 बार। चलिए 9 3 तिया 9, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि फिर 2 से 2 में भाग देंगे, 2 1 कम 2 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। इसलिए बताइए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 1। यहाँ देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 1 कम 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। चलिए 25 से 25 25, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 1 कम 5। ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुना 5 गुना 1, 5 गुना में 5 और गुना में 1, कोई दिक्कत। चलिए इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, HCF। इसलिए HCF किसका, 8 9 और 25 का। 8 9 25 का HCF क्या होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो HCF हो गया 1। एंड एलसीएम किसका, 8 9 और 25 का। तो इधर HCF आया था 1, गुना में क्या बच गया है, गुना में 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, और इधर 3 गुना 3, 3 गुना 3, गुना में 5 गुना 5, 5 गुना 5। इसको जब गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 1800। कितना आंसर आएगा, 1800। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9, तो LCM पूछा है 306 और 657। इसी संख्या का LCM पूछ दिया है, HCF दिया है तो LCM हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए सॉल्व में, सॉल्व यहाँ पर लिखिएगा गिवन, गिवन मतलब दिया है। क्या दिया है, HCF। क्या दिया है, HCF किसका किसका, 306 और 657। क्या दिया है इसका HCF, 9 दिया है। तो पहली वाली संख्या को हम लोग A मान लेंगे और दूसरी वाली संख्या को B मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसलिए बताइए तो LCM बराबर क्या होता है। LCM किसका पूछा है, 306 और 657। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए यदि आपको HCF दिया हुआ, यदि आपको HCF दिया हुआ है तो LCM निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। हम बताए थे LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटे में HCF, यही होता है ना। तो ए गुना बी, ए की जगह पर 306 काम कर रहा है, चलिए गुना में, दोनों जगह सेम ही है, यहाँ भी, और बी के जगह पर 657, 657, चलिए HCF कितना दिया हुआ है मेरा, नीचे लिख देंगे 9 है। चलिए ध्यान से देखिए, 9 से ये कट जाएगा, 9 से कटाइए तो इसको पूरे को 9 से कटाइए, क्या आता है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बच गया, 3 बचा, 36, 9 चौके 36, कितना बचा है यहाँ पर 34, गुना में 657, इसको गुना कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए हम इधर गुना कर रहे, 657 गुना में 34, 4 सत्ते 28 के 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, 2 बच गया यहाँ पर मेरा 2। चलिए 6 चौके 24, 2 26 होता है, 3 से कीजिए, 3 सत्ते 21 के 1 बच गया 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7, 1 3 6 के 18, 18 1 19, ध्यान से देखिए, ये हो गया 8 और ये 3, 6 7 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 12 के 2 1 बचा 2, चलिए 22 33 8, क्या आया है 22 33 8, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।